बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक अल्लाह वली हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और एक शराबी का वाक़या है जिसकी नमाज जनाजा अजीब तरीके से पढ़ाई गई। तो इस वीडियो में बताएंगे। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। मोहतरम नाजरीन, किसी ज़माने में एक शख्स जो बहुत बड़ा शराबी था और ख़तरनाक तरीके से शराब पिया करता। उस शराबी शख्स की आदत ये थी कि वो हमेशा ही अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी किया करता था। यानी उसने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की ज़ात को एक सजदा भी नहीं किया। शराबी शख्स ने ज़िंदगी भर कोई इबादत नहीं, लेकिन उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपनी वालदा की गोद में सर रख दिया और रो रो कर अपनी वालदा से कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मैं अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी तमाम हयात मैंने गुनाहों में गुजार दी। मैंने कभी भी अपने रब को राज़ी करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मैंने उसके सामने कभी सजदा नहीं किया। अब तो मेरी पूरी ज़िंदगी ज़ाया और बर्बाद हो चुकी है। ऐ मेरी माँ, मुझे लगता है कि मेरी मौत अब करीब आ चुकी है, जल्द ही मैं मर जाऊँगा। ऐ मेरी वालदा, तुमसे मेरी यही इल्तिजा है, तुमसे मेरी इतनी ही दरख्वास्त है कि मैं जब मर जाऊं तो तुम अपने मुर्शद के पास जाना, मेरे लिए सिफारिश करना और तुम अपने मुर्शद से ये कहना मेरी नमाज जनाजा खुद आकर पढ़ा दें, क्योंकि ऐ मेरी वालदा, मैं इतना ज़्यादा गुनाहगार हूँ और इतना ज़्यादा अयास इंसान था, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आएगा। अगर आपके मुर्शद कामिल मेरी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे तो उनको देखकर कुछ न कुछ लोग मेरी नमाज जनाजे में शरीक हो जाएंगे। कि वालदा ने जैसे ही सुना तो उनकी आंखों में आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। माँ तो माँ होती है, अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बहरहाल ये सब बातें सुनकर उसकी माँ उठी और अपने मुर्शद पाक यानी हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हो गई और जाकर अर्ज़ करने लगीं, शेख, मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मेरा बेटा कभी भी मर जाएगा। ऐ मेरे मुर्शद, वो कहता है कि जब मैं मर जाऊं तुम अपने मुर्शद को कहना, यानी आपसे कहूं कि वो आकर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो इस मुरीद की बात सुनकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ऐ औरत, अगर वो मर भी जाएगा तो भी उसका जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ऐ औरत, तेरे बेटे ने सारी ज़िंदगी शराब खोरी में गुजारी है और पूरी की पूरी ज़िंदगी उसने गुनाह करते गुजारी है, इसीलिए मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। ये सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई और रोते हुए अपने घर वापस चली गई और अपने बेटे के पास पहुंची और अपने बेटे के सर को दोबारा अपनी गोद में रख लिया और कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, काश तूने अपनी ज़िंदगी में एक बार भी मेरी बात मानी होती तो आज मेरे मुर्शद कामिल जनाजा पढ़ाने से इनकार ना करते। ये सुनकर वो नौजवान शख्स रोने लग गया और रोते रोते वो कहने लगा, ऐ मेरी माँ, मुझे एक बात बता दीजिए। माँ ने कहा, बोल मेरे बेटे, क्या कहना चाहता है। तो शख्स कहने लगा, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरे गुनाह ज़्यादा हैं कि मेरे उस करीम रब की रहमत ज़्यादा है, मेरी बदकारियाँ ज़्यादा हैं या फिर उस रब करीम की रहमत ज़्यादा है। माँ एकदम खामोश हो गई और माँ ने कोई जवाब ना दिया। उसके बाद रो रो कर फिर से बेटा चहल लगा, ऐ माँ, मुझे ज़रा एक बात तो बता दे कि अगर एक लम्हे के लिए भी तुझे अल्लाह तबारक ताला ये मोहलत दे दे कि ऐ गुनाहगार की माँ, अगर तू चाहे तो तेरे गुनाहगार बेटे को जन्नत में भेज दें, अगर तू चाहे तो मैं इसे जहन्नम भेज दूँ। तो ऐ मेरी माँ, तू ही बता, तू मुझे कहाँ डालेगी, मुझे जन्नत में डालेगी या जहन्नम में भेज देगी। तो उसकी माँ कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे परवरदिगार मेरे अल्लाह मुझे मोहलत दे दें तो मैं तुझे जन्नत का दरवाज़ा खोल कर अंदर डाल दूँगी, जहन्नम में मैं तुझे नहीं भेजूँगी। तो नौजवान एक माँ की मोहब्बत के लिए जहन्नम में नहीं डाल पाएगी, तो वो जो मेरा अल्लाह मेरे खुदा
مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر اس شخص کی ماں زر و قطار رو رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ان سے کہا، آپ نے تو ہمیں منع فرما دیا تھا، لیکن اب تو یہاں آ گئے ہیں، اب آپ کیسے آ گئے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد چند منٹوں کے لیے میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے حسن بصری، تو یہاں سویا ہوا ہے اور وہاں ہمارے کسی دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اللہ اکبر! تو میری دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا رحیم اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 گھونٹ آنسو بہا دیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔